दोस्तों, नवरात्रि में हम पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। और आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है, जो कि संपूर्ण फल प्रदान करने वाला दिन माना जाता है। पूरी नवरात्रि में हम जो भी पूजा पाठ, मंत्र जप इत्यादि किया है, उन सभी चीज़ों का फल आपको प्राप्त होता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से। माँ सिद्धिदात्री के नाम से ही पता चलता है कि समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है, और इसीलिए नवरात्रि के अंतिम दिन 9वीं तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो सके। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों, चैत्र मास की 9वीं तिथि प्रारंभ हुई है 29 मार्च को रात 9:07 से, और समाप्त हो रही है 30 मार्च को रात्रि 11:30 पर। तो 30 मार्च को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। नवरात्रि की अष्टमी में अगर आपने कन्या पूजन कर लिया है, व्रत खोल लिया है, तो भी आपको आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। तो 9वीं तिथि के दिन भी आपको पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करेंगे। तो आज के दिन माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग है बैंगनी या जामुनी। माना जाता है बैंगनी या जामुनी रंग सिद्धि प्रदान करने वाला है। तो आप आज की पूजा में बैंगनी, जामुनी इनमें से कोई सा रंग भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप गुलाबी, लाल, पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, लेकिन काले और नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा में शुभ रंगों का प्रयोग कीजिए। आज बहुत शुभ दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है और संपूर्ण है नवरात्रि का, तो शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहाँ पर आपने माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब सबसे पहले आपको सभी देवी देवता आपने विराजमान कर रखे हैं, उन्हें प्रणाम कीजिए। इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के सामने बैठ जाइए। अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए। आसपास सामग्री जो भी पूजा की है सब पर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कर लीजिए और मंत्रों का ध्यान करते रहिए। मंत्रों के द्वारा ही हमें पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जप करते हुए स्थान का शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके बाद अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे। कलश का, नवग्रह, षोडश मात्रे का आप सबकी पूजा करने के बाद माँ भगवती की पूजा आराधना करेंगी। जैसे कि आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है, षोडश मात्रिका स्थापित किया है, तो इन सब की पूजा आपको पंचोपचार विधि से धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प इत्यादि चीज़ें अर्पित करके करना है। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत और जल और पुष्प ले लीजिए और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप जान लेते हैं, जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है। तो देखिए, माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिसमें गधा, कमल, शंख और सुदर्शन चक्र विद्यमान है। मान्यता है कि दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण श्रद्धा से अगर आराधना की जाए तो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। 9 निधियों की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसलिए माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम के स्वरूप से ही अष्ट सिद्धियाँ प्रदान करने वाली मानी गई है। माँ सिद्धिदात्री के इसी स्वरूप को आपको सच्चे मन से ध्यान करना है। उसके बाद आपको दाहिने हाथ से अक्षत और जल, पुष्प जो आपने ले रखे हैं वो माँ दुर्गा के सामने अर्पित कर दीजिए, और विधि विधान से जो भी सामग्री है सभी सामग्रियाँ एक एक करके माँ के सामने अर्पित करके पूजा आराधना कर लीजिए। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धे नमः। आज के दिन माँ को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, हलवा, पूरी और चने का भोग लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन 9 प्रकार के फल अर्पित करने से मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 9 ही पुष्प अर्पित करने चाहिए। 9 दिए प्रज्वलित करके माँ की आराधना करनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि की 9वीं तिथि। माँ का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प। तो आप कमल का पुष्प, गुड़हल का पुष्प, इन पुष्पों में जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप 9 रंगों के पुष्प अर्पित कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसी पुष्प को आप 9 की संख्या में माँ को अर्पित कीजिए। 9 पुष्प माँ को अर्पित करके माँ से प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। पूजा विधि विधान से करने के बाद माँ की आरती कीजिए।
लौंग और कपूर से आप आरती कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी के दीपक में थोड़ा सा कपूर डालकर माँ की आरती कर सकते हैं। उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में आपसे किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो या नवरात्रि में हमने जो पूजा की है, प्रार्थना की है, मंत्र जप किया है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई जाने अनजाने में हमसे गलती हुई है, परिवार से किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो, तो माँ से उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए।